नमस्कार साथियों, स्वर विज्ञान के माध्यम से नवरात्रा की स्थापना कैसे करें जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो सके। स्वर विज्ञान आपको बताएगा कि आप कलश की स्थापना कैसे करें, दीपक को कैसे जलाएं, केवल अपनी सांसों के माध्यम से। आप भले ही मंत्र देखो, हम मंत्र करो, आप स्थापना का समय देखो, सच है, लेकिन आप साथ में स्वर विज्ञान का उपयोग करके यदि कलश स्थापना करोगे, नवरात्रा की स्थापना करोगे, तो आपकी जो मनोवांछित इच्छा है वो बहुत जल्द पूर्ण होगी। उसके बारे में आपको बताएंगे। प्लीज आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और साथ में वीडियो को पूरा देखें। क्यों कि एक स्थापना का जो पूर्ण विधि बताएंगे वो आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए और अपने घर पे से लागू करना चाहिए। और यहाँ पे ना आपको जादू है ना कोई टोना है, केवल आपकी सांसों के माध्यम से बताएंगे कि आप नवरात्रा की स्थापना किस प्रकार से करेंगे और किस स्वर से करेंगे। देखो, स्वर विज्ञान ये एक अनोखा विज्ञान इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें तो रिजल्ट हाथों हाथ मिलते हैं और इसका अनोखा विज्ञान कहते हैं। बिना प्रयोगशाला का विज्ञान कहते हैं स्वर विज्ञान को, ठीक है ना। तो स्वर क्या है? स्वर का मतलब जो हम सांसें लेते हैं उसे स्वर कहते हैं। जब हम राइट नोजल से सांस लेते हैं उसे सूर स्वर कहते हैं, और जब हम लेफ्ट नोजल से सांस लेते हैं उसे चंद्र स्वर कहते हैं। जब हमारे दोनों नोजल चलते हैं उसे सुषुम्ना काल कहते हैं। दोनों कब चलते हैं? जब एक दूसरे से स्थानांतरण होते हैं। जैसे राइट चल रहा है, अब लेफ्ट की बारी आएगी, तो जब उसे जाने से पहले दोनों चलेंगे उसे बोलते हैं सुषुम्ना काल। तो हमें कैसे नवरात्रा की स्थापना करें स्वर विज्ञान के माध्यम से, ये आपका मेन मुद्दा है। और ऐसा शायद ही वीडियो आपको YouTube पर मिलेगा कि सांसों के माध्यम से, यदि कभी कभार ऐसा होता है ना, क्या मेरा मंत्र, मेरे जो घट स्थापना का समय था, मुहूर्त निकल गया, अब क्या करें? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी सांसें आपको सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बताती है। तो देखें, आपको किस प्रकार से करें वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि मिंदर की स्थापना, घट स्थापना, कलश स्थापना जो भी करो, आपका मन कैसा होना चाहिए आप बताओ? विचलित या शांत? हमारा मन शांत होना चाहिए। हम पूजा का कार्य कर रहे हैं, मन बिल्कुल शांत होना बहुत जरूरी है। शांत वातावरण चाहिए। हम बाहर से तो भले ही आप सब कुछ कर सकते, लेकिन अंदर का मन भी हमें शांत करना होता है। जब मन अपना कब शांत होता है? जब हमारा चंद्र स्वर चले तब। जब हम लेफ्ट नोजल से सांस ले रहे हैं उस समय हमें पूजा कर्म की शुरुआत करनी चाहिए, जो सबसे अति उत्तम है। हम बाहर का वातावरण शांत करते, लेकिन हमें अंदर का वातावरण जितना शांत होगा उतना कार्य अति उत्तम होगा। तो सबसे पहले आप कोई भी पूजा का काम करो, पूजा पाठ करो, हमेशा चंद्र स्वर में शुरुआत करें। चंद्र मतलब जब हम लेफ्ट नोजल से सांस ले रहे हैं तब। देखो, अब सबसे पहले मिंदर, जो भी आपका घर में मंदिर होता है, वहां पे हाथ लगाने से शुरुआत करें। सबसे पहले आप जो मंदिर का दरवाजा होता है, जो भी है आपके, उसको लेफ्ट हैंड से गहरी सांस लेते हुए उसको छुए पहले। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपके लेफ्ट हैंड से गहरी सांस लेते हुए जो भी आपका दरवाजा वगैरह है उसको आप छुए, पहला स्टेप। उसके बाद कि नवरात्रा की स्थापना कर रहे हैं, उसमें मुख्य होता है कलश। कलश स्थापना कैसे करें ये आपको बता रहे हैं। जो हम कलश लेते हैं उसको लेफ्ट हैंड से लेना पहले तो। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर हम कहते हैं ना कि केंकू कन्या, मतलब हम उसके ऊपर जो मोली होती हैं वो कैसे बांधेंगे वो बता रहा हूं। सबसे पहले जो मोली होती है उसके आपको उस कलश के 9 आटे लगाने, मतलब उसको 9 बार घुमाना है। जब आप उस कलश को आप मोली से आटे लगाओगे तो आपको 9 बार उस कलश के आटे लगाने हैं। 9 बार क्यों लगाए? क्योंकि नवरात्रा की स्थापना है तो 9 बार तो करना पड़ेगा।
इस बात को ध्यान रखना, वो भी गहरी सांस लेते हुए। और हो सके तो आपकी जो मनोवांछित इच्छा है वो साथ में ऐसे इच्छा को व्यक्त करें, आटे लगाते जाओ और साथ में इच्छा को व्यक्त करते जाओ। ये पहला स्टेप है, मौली कैसे बांधे। 9 आटे आपको लगाने हैं, मतलब 9 बार उसको घुमाना है। उसके बाद आपका आता है कि जो हम कहते हैं ना स्वास्तिक कैसे बनाएं उस कलश के ऊपर। तो जो स्वास्तिक है वो भी आपको गहरी सांस लेते हुए बनाना है। आपका चंद्र स्वर वैसे ही एक्टिव है। जो आप स्वास्तिक बनाते हो वो मतलब लेफ्ट हैंड से जो आपके ऐसे नीचे से ऊपर की ओर फर्स्ट लाइन जानी चाहिए, फिर लेफ्ट से राइट की ओर जानी चाहिए। पहले तो आपको नीचे से ऊपर की ओर, फिर लेफ्ट से राइट की ओर जानी चाहिए, फिर उसके कोने आपको उसको फैलाने चाहिए। और ऐसा करना शुभ माना जाता है। और आपको साथ गहरी सांस लेते हुए करना। ये मैं बार बार ये गहरी सांस क्यों कह रहा हूं? प्राण ऊर्जा लेते समय हम ऐसा कार्य करेंगे तो वो कार्य अति उत्तम तरीके से सिद्ध होंगे। कहते हैं ना कि भरा पेट, जो आदमी के पास धन दौलत होती है ना, भरा हुआ, उसके पास सभी आते हैं, खाली के पास कोई नहीं आता, ऐसा बोलते हैं ना। तो हमें सभी काम भरे स्वर में करने चाहिए। तो हमने स्वास्तिक बना लिया। उसके बाद हम लेंगे नारियल। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। आपकी जो भी इच्छा हो उसे नारियल के अंदर बांध दो। नारियल के अंदर बांधो कैसे? नारियल ले लिया, उसके ऊपर आपको 9 घंटे लगाने और साथ में अपनी इच्छा है जो भी है, मुझे नौकरी प्राप्त करनी, जो आपको मन के अंदर, मैं उदाहरण दे रहा हूं, वो 9 आटे लगा के चंद्र स्वर में आपके लेफ्ट हैंड से गहरी सांस लेते हुए अद्भुत चमत्कार होगा। ये सांसों का विज्ञान है, ये स्वर विज्ञान है। और भाई बात बता रहा हूं कि स्वर विज्ञान में कोई बात असत्य नहीं होती है, केवल आपका सार्थक उद्देश्य होना चाहिए और वो अटल सिद्ध होता है। यदि ऐसा आपने किया तो आपको इसका चमत्कार स्वयं देखना शुरू हो जाएगा, मेरे कहने की जरूरत नहीं। तो कलश वाला काम हो गया। अब जो आपने उस नारियल को 9 आटे लगा दिए, अपनी इच्छा को उसके अंदर बांध दिया। फिर हम कलश के अंदर शुद्ध जल डालेंगे लेफ्ट स्वर से और गहरी सांस लेते हुए। फिर उस कलश के ऊपर जो अपना नारियल हम रखेंगे। ये तो होगी कलश की स्थापना। साथ में चैनल भी लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। कलश स्थापना के बाद अब आता है दीपक लगाना। दीपक कैसे लगाएं? ये दीपक लगाने का पर्सनल वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, मैं आपको और बता देता हूं। ऐसा दीपक लगाओ जिसमें घी कम खर्च हो और लंबे समय तक लगे और आपकी मनोवांछित इच्छा भी पूर्ण हो। स्वर विज्ञान के माध्यम से हम दीपक लगाएंगे। देखो, जो भी आप जोत होती है आपकी, दीपक लगा रहे हो, उस दीपक के अंदर जब आप घी डाल रहे हो, गहरी सांस लेते हुए चंद्र स्वर में घी डाले सबसे पहले आप। उसके बाद अब दीपक लगाना है। आप गहरी सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड से उसको लगाओ, सांस खींचते हुए। वो दीपक काफी टाइम तक जलेगा और साथ में अपनी इच्छा को भी आप व्यक्त करें और एक चमत्कार होगा। ध्यान रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट स्वर विज्ञान है कि यहां पे ना कोई आपके मुहूर्त की जरूरत, कुछ भी जरूरत नहीं है। मैंने आपको बेसिक नॉलेज बताए हैं कि जो हम कर सकते हैं। वैसे पूजा पाठ में तो बहुत सारी सामग्री होती है, आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हो, मैं आपको मना नहीं करूंगा। जो मैं बेसिक हम स्वयं कर सकते हैं उतनी मैंने आपको विधि बताई है। अब इसमें एक नोट बात बता रहा हूं, अति इंपॉर्टेंट। यदि आप संभवतः कर सको तो वो भी क्या है मैं बता रहा हूं आपको। मैंने बताया कि चंद्र स्वर में करना।
यदि आप संभवतः हो सके तो साथ में यदि पृथ्वी और जल तत्व का उपयोग लोगे तो आपको अति उत्तम फायदा मिलेगा। जैसे मान चलो पृथ्वी और जल तत्व लगभग 30-40 मिनट चलते हैं, मान चलो उतना हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। पृथ्वी तत्व मतलब जब आपकी सांस आपके नाक के बीचों बीच से आ रही उसे बोलेंगे पृथ्वी तत्व। जल तत्व आपके इस नीचे भाग को छू के आएगी, आपको होठों के छू के आएगी, उसे बोलेंगे जल तत्व। उस समय यदि आप कार्य की शुरुआत करोगे तो अति उत्तम रहेगा, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ईश्वर अपनी मनोकामना भी बहुत जल्द पूर्ण करेगा, ऐसा स्वर विज्ञान कहता है। और यदि आप होम का कार्य कर रहे हो तो आप अग्नि तत्व में करना। मैं साथ में नोट करा देता हूं, तो कोई होम का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो आप उसको चंद्र स्वर के साथ अग्नि तत्व में आप उसकी शुरुआत करें। अब लास्ट बात आ रही है इंपॉर्टेंट कि हमने मंदिर की स्थापना, कलश स्थापना कर दी, दीपक लगा दिया। अब हम अपनी मनोकामना को कैसे ईश्वर से मांगे? जब आप ईश्वर के सामने अपने बैठ के हाथ जोड़ते हैं, गहरी सांस लेते हुए अपनी इच्छा को अपनी 72,000 नाड़ियों में भेजे, ब्रह्मांड में भेजे, पहली बात। और हो सके उतना आप कुंभक करें। गहरी सांस ले ली और सांस को जितना आप रोक सकते हो उतना आप रोकें। जिससे क्या होगा, आपकी इच्छा को आपकी जो ये धमनियां है सभी में पहुंचाएगी। आपकी सभी धमनियां, सभी जो रक्त संचार आपका चलता है वो सभी धमनियां उस कार्य के प्रति क्रियाशील हो जाएगी। ध्यान रखना, ऐसा अद्भुत चमत्कार स्वर विज्ञान ही कर सकता है। तो आप इस प्रकार से ये आप कलश स्थापना, नवरात्र स्थापना करें। मैं आपके लिए ही पर्सनल वीडियो लाया था कि आपको उसमें अद्भुत चमत्कार होगा। और आप प्लीज आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और भी कोई एडवाइस हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट करें, और यदि कुछ कमी रह गई है तो अनिवार्य रूप से आप कमेंट जरूर करें। मैं आपका बुरा नहीं मानूंगा और अपेक्षाकृत और सुधार करने का प्रयास करूंगा। एक बात बता रहा हूं कि संडे को सुबह 10 बजे मैं YouTube पे लाइव आऊंगा। आपकी जो भी समस्या होगी उसका हम समाधान स्वर विज्ञान के माध्यम से करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार।